मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत काजीपुर गांव में गुर्जर समाज ने सर्व समाज की एक महापंचायत बुलाई थी, जिसको लेकर गुर्जर समाज के लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। और साथ ही साथ इनकी जो मांग थी वो ये था कि जो तेजगढ़ी में प्रकरण हुआ था, तेजगढ़ी चौराहे पर, जिसमें सोमेंद्र तोमर मंत्री का नाम लिया गया था, उसमें 3 लोगों को जेल भेजा गया था। इनका ये कहना है कि वो निर्दोष है, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो विपुल चपराना के ऊपर ही होनी चाहिए, जो बाकी के 3 लोग थे वो निर्दोष थे। इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? कालूराम बराड़ा। क्या हुआ बराड़ा साहब? परिवार के 3 बच्चे गए हैं हमारे, ये निर्दोष गए हैं। हम तो ये चाहते हैं इनके लिए हम कप्तान साहब से मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि न्याय निष्पक्ष जांच होगी। अच्छा, परिवार के 3 लोग गए हैं, वो निर्दोष है। आपके पास कोई प्रूफ वगैरह जांच में जो आप दे सके? बिल्कुल कुछ नहीं है, न्याय बिल्कुल निर्दोष, प्रूफ नहीं है, निर्दोष गए हैं बिल्कुल प्रूफ। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, कुछ दिखाया तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब वहाँ पे वो क्या कारण रहा? आपने पूछा कि भाई इनको क्यों भेजा? बिल्कुल निर्दोष है। बिल्कुल निर्दोष है क्या? नहीं, विकुल के बारे में विकुल की गलती रही है, वो जो सजा मिल चुकी है उसके बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश बराड़ा है। क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना निष्पक्ष जांच हो और जो 3 छात्र निर्दोष गए हैं वो मतलब कहीं ना कहीं एक राजनीतिक तहत उन्हें फंसाया गया है और वहाँ मौजूदा जो कैमरे हैं उनकी रिकॉर्डिंग की जांच की जाए और जो विपुल ने गलती की है वो उसकी सजा भुगत रहा है, लेकिन ये बेमतलब निर्दोष लोगों को फंसाया गया है इसमें। अच्छा, मंत्री का नाम लेकर गाली गलौज करना और उस व्यक्ति को ये कहना है कि मंत्री बाप है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है पूरा पूर्ण रूप से गलत है। तो कहीं ना कहीं अगर बिल्कुल उसे अपना बड़ा भाई मानते होंगे, कोई बड़े भाई को उसके मुंह पे गाली देगा तो क्रिया की प्रतिक्रिया है। अच्छा, क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो आप दोनों पक्ष रख रहे हैं अपना कि आप समर्थन भी कर रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं? नहीं, तो पहला पहलू तो यह है कि बात कहाँ से शुरुआत हुई है। दोनों पहलू देखो ना आप। कहाँ से शुरुआत हुई? शुरुआत वहां से हुई है कि ये दारू पी के था सत्यम, दारू पी के बाहर निकला, उसने बदतमीजी की और फिर बाद में विकुल के पास आगे मिलता है, उसके साथ बदतमीजी करता है और कहता है कि मंत्री ये वो फलान ठिकाना जो भी बात रही होंगी उनकी, तो उसकी फिर क्रिया की प्रतिक्रिया ही है। ये आपका पक्ष है जी। अच्छा, और जो ये मुकदमे दर्ज हुए हैं, कल आपने महापंचायत बुलाई थी, इसमें क्या रहा? फिर आपने मुकदमे भी दर्ज हुए? इसमें महापंचायत नहीं बुलाई, ये तो हमने बैठक करी, सामाजिक बैठक। ये तो महापंचायत का आह्वान था ना, पोस्ट वगैरह फेसबुक वगैरह पे खूब पड़े हुए हैं। नहीं, हमने इसका रूप बदल दिया था। रूप बदल दिया था। अच्छा, हाँ। रूप बदलने में माहिर है आप लोग हैं? नहीं, माहिर नहीं है। देखो जो हमारे समाज के लोग हैं, बड़े लोग थे, ईश्वर समाज की बैठक थी हमारी, ऐसा नहीं था। अच्छा, एसएसपी से मिले आप? क्या कहा? अभी एसएसपी साहब से मिल गए हैं हम, हमने उनसे बात करी है, उन्होंने बढ़िया आश्वासन दिया है हमें। क्या बढ़िया आश्वासन? उन्होंने ये दिया है कि जो कानूनी रूप से होगा हम आपकी मदद करेंगे। आपका नाम, आपने परिचय नहीं बताया आपने? मेरा नाम विनोद कुमार, चेयरमैन काजीपुर। अच्छा, काजीपुर से ही आप? जी। अच्छा, गुर्जर समाज की कितनी वोट है वहाँ पे? गुर्जर समाज की गांव में करीबन ऐसी होंगे 3500 के करीब वोट है हमारे। कल कितने लोग थे? कल गांव के लोग, गांव के पूरा गांव था, सब समाज की बैठक थी, सब समाज की बैठक थी, सब समाज की बैठक थी। आदमी 2500 आदमी था। 2500। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयराज चपराना है। जयराज भाई, आपसे 2 बातें पूछ लेते हैं। एक तो ये कल जो पूरी आप बैठक जिसे कह रहे हैं, वो बैठक में मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं, आप कुछ मांग उठा रहे हैं, तो उस मांग को उठाने से पहले आप पे एक तरीके से आरोप लग गया है कि जातिवाद फैला रहे हैं आप। क्या कुछ पूरा कहना है? देखो, जातिवाद इसे हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो 3 छात्र जेल गए हैं उसमें एक गुर्जर है, एक यादव है और एक पंडित है। हमें किसी जाति और धर्म के खिलाफ ये पंचायत नहीं थी। ये पंचायत उन 3 निर्दोष छात्रों के लिए थी जो बेवजह की पुलिस ने प्रेशर और दबाव के कारण, जिनके पास कोई एविडेंस नहीं है, रंगदारी जैसा कोई भी साक्ष्य नहीं बनता, लेकिन ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े झुंड ने इतना प्रेशर डाला कि बेवजह उन 3 निर्दोष छात्रों को जेल जाना पड़ा। और हमारी ये मांग शुरू से यही रही है कि वो जो 3 निर्दोष छात्र जेल गए हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करा जाए और उन्हें निर्दोष बाहर रिहाई कराई जाए। और जो लोग इसे जाति का रूप दे रहे हैं, किसी जाति और किसी तरह की कोई पंचायत नहीं थी, क्योंकि ये हर उस व्यक्ति की लड़ाई है, उसमें 3 जातियां शामिल हैं। अगर जाति की होती तो हम उन लोगों को छोड़ के लड़ते,
केवल हम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति की हैप्पी बढ़ाना के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं हम तीनों निर्दोष छात्रों के लिए लड़ रहे हैं जो तीनों अलग अलग जातियों के हैं। ये जाति और धर्म को बांटने वाली पंचायत नहीं थी, ये सिर्फ समाज की पंचायत थी। पंचायत कह रहा हूँ, बैठक है ये तो। अब बैठक पंचायत जो भी है ये सब लोगों का। आप बताओ पहले, ये बैठक नहीं पंचायत थी। देखो इसे बैठक रूप दिया गया क्योंकि सब प्रशासन और जो समाज के बड़े लोग थे उन्होंने कहा कि पंचायत नहीं करते, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि प्रशासन के साथ कोऑपरेट करके। समाज पे आ गए ना आप, क्या आपने खुद कह दिया, समाज और प्रशासन और शासन के लोगों ने भी हमसे ये बात रखी कि आप लोग इसे बड़ा रूप ना दे करके सब लोगों का एक बैठक के रूप में सब लोग अपने अपने विचार रखें। और उसमें ऐसा नहीं है आप पंचायत के भाषण सुनेंगे उसमें ब्राह्मण और यादव सब लोग बोले हैं, तो ये इसे आप जाति का रूप ना दें। आप देखें जितेंद्र शर्मा जी भी बोले हैं, एक यादव है, वो नहीं दे रहा, ये तो जनता दे रही। मैं तो पहले बोल दिया कि आपने सर्व समाज को बुलाया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अनुज बढ़ाना है। वकील साहब, किस तरीके से ये पूरी चीजों को देख रहे हैं आप? आपने खुद भी पोस्ट डाले थे फेसबुक पे, हम देख रहे थे। तो बैठक बुलाई, मुकदमे दर्ज हो गए, फिर आप जा रहे हैं कप्तान साहब के पास। ये बैठक बुलाने से पहले ही आप कप्तान के पास भी तो जा सकते थे। नहीं, पहले हमारे समाज के जो बड़े लोग हैं, जिसमें परिसंघ भी है, गुर्जर समाज के लोग जो परिसंघ है, सम्मानित लोग हैं और कुछ हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने हमें यह आश्वस्त किया था कि हमारी मुलाकात जो है हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जाकर मिल लेगा। और उन्होंने हमें फिर जो पंचायत का रूप खत्म करके जो बैठक का करा, उन्हीं के द्वारा हमने वो पंचायत खत्म करके बैठक करी कि आप बैठक करो और अपना निर्णय लो। वो निर्णय उसमें यह हुआ कि जो सर समाज के लोग थे कि जो इसमें निर्दोष बच्चों पे जो मुकदमे लगे, वो मुकदमों के लिए हमें इसमें आगे क्या कार्रवाई करनी है, कैसे रूपरेखा देनी है, ये इसमें उसमें हमारी सबकी बैठ कर सलाह हुई थी। ये फैसला हुआ है बस। हाँ, 7 दिन का अल्टीमेट हमने जो है प्रशासन को दिया कि 7 दिन में आप जो है निष्पक्ष कार्रवाई करें। कुछ लोग बता रहे थे कि भाई 7 दिन बाद अगर मांग पूरी नहीं होती है तो भैंसा बुग्गी लेके आ जाएंगे, थानों पे बांध देंगे, ऐसा। हाँ, उसमें जो है बैठ के सब लोग हम निर्णय लेंगे। शायद हम भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो भूख हड़ताल पे भी जा सकते हैं हम। तो आपका क्या नाम? मेरा नाम एडवोकेट आरिश प्रधान है। आप भी वकील हैं? हाँ, बिल्कुल वकील है। तो आप पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या धारा है वो? जो हम पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी धाराओं की तो हमें पता है, लेकिन आईटी एक्ट जो है 66 के उसमें हुआ है दर्ज। एक धारा कोई और लगेगी, शायद शांति भंग। हाँ हाँ। आपने पोस्ट करे थे, खूब पोस्ट करे फेसबुक पे। आपने कहा कि भाई पंचायत शुरू भी हो गई है, सब लोग 9 बजे 9:30 बजे ऐसे पोस्ट करे कि वहां पे पहुंच जाइएगा। तो क्या लग रहा है आपको, वहां पर लोग आए भी? अब इसमें सर्व समाज के आप बता रहे हैं कि सर्व समाज के लोग आए, अब इसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, इस चीज को लेकर क्या क्या आपने परमिशन नहीं ली थी क्या इस चीज की? देखो, बैठक की परमिशन नहीं होती है। जब कोई हम सार्वजनिक रूप से कोई बड़ी पंचायत करते हैं उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। ये कहाँ करी थी आपने? ये जो है एक हमारे अंकल जी हैं, उनका घेर था, अपने परिवार के लोगों का घेर था, तो उसमें हमने अपने सब लोग बुलाए थे, गांव के लोग थे, कुछ लोग बाहर के भी आए थे, जो मुख्य लोग बुलाए थे, तो वही लोग हमने जो बुलाए थे उसमें। और उसके बाद हमने फिर बैठक करी वहां पर, जो बैठक में जो तुम्हारे सामने है, सब लोगों ने अपने विचार। क्या फैसला लिया गया? फैसला ये लिया गया उसमें कि 7 दिन के बाद अगर हमारी जो मांग हमने उन पर रखी थी, जो है चाहे उसमें विपुल चपराने की बात हो, चाहे उसमें हमारे तीनों जो निर्दोष छात्र हैं उनकी मांग हो, हमने सारी मांग रखने के बाद में कहा कि बस अगर 7 दिन के अंदर हमारे स्टूडेंट या जो लोग बाहर नहीं आते हैं तो हम समाज के लोग एक बड़ी मीटिंग करेंगे। उसके बाद भी जो है उसमें निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। प्रशासन से लोगों से हमारी बात हुई आज, जो है आज सुबह हम एसएसपी कार्यालय गए, एसएसपी ऑफिस के एसएसपी आवास गए थे, वहां भी हमारी मुलाकात हुई है। एसएसपी साहब ने क्या कहा, क्या मांग रखी थी आपने? एसएसपी साहब से हमारी मुलाकात हुई, तो जो हमारे जो बड़े सीनियर थे लोग थे, उन्होंने भी उनसे बात की थी, लेकिन कुछ चीजें जो है शायद वो ना बता पाए हों। तो एसएसपी साहब ने आज हमें बिल्कुल सार्थक बात हमारी हुई है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कानूनी रूप की जो प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए हम जो है प्रयास करेंगे कि जो भी चीज गलत हुई है उसको हम सुधार करेंगे। जो भी चीज गलत हुई है वो सुधार रही है एसएसपी कह रहे हैं? नहीं, जो चीज मुकदमे की कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से जो होगी उसको वो अपने हिसाब से देख के और जो हमारी मदद करेंगे, मतलब वो जांच करके अगर कोई निर्दोष है तो निर्दोष को सजा नहीं मिलेगी। हमारी जो पूरी कानूनी प्रक्रिया। आपने अपने मुकदमे की बात करी जो आपके ऊपर कल लिखा गया, जो हमने हमारे ऊपर जो मुकदमा लिखा गया, हमने उसके ऊपर कोई बात नहीं करी और ना हमने उसके बारे में कहा कि भाई आप मुकदमे की चीजें देखेंगे। इसके लिए समाज जो भी सामाजिक लोग हैं उससे बैठ के बात करेंगे, जो समाज निर्णय लेगा हम उनके साथ देंगे और मुकदमे से कोई डरने वाले नहीं है।
मुकदमे तो लगते रहते, कोई दिक्कत नहीं है। समाज के लिए 1 लगो 1000 लगो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो है। और जितने भी हमने पोस्ट डाली है, हमारी पोस्ट में कोई भी जातिगत टिप्पणी नहीं है, जातिगत भेदभाव की भावना नहीं है। जो पुलिस प्रशासन ने मुकदमा लिखा है ये भी अनैतिक लिखा है। इसके लिए भी हम हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी सवाल, 7 दिन बाद क्या होगा? 7 दिन के बाद जो हमारे समाज के लोग हैं, पहले उससे 7 दिन पहले से बैठ कर बात करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे उसमें हम खड़े उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तमाम लोग जिन्होंने आज मुलाकात एसएसपी से भी करी है, और इनका ये कहना है कि वो महापंचायत या पंचायत नहीं थी, वो एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें सर्व समाज के लोग आए थे। हालांकि उसमें तादाद ज्यादा थी, और उस बैठक से ठीक 1 रात पहले पुलिस ने नोटिस भी दिए थे कि वो बैठक ना की जाए, वो पंचायत ना की जाए। लेकिन इन्होंने कहा है कि समाज के लोगों को बुलाना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि निर्दोषों को जेल भेजा गया है, उनका पक्ष रखने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी, और 7 दिन का अल्टीमेटम इन्होंने शासन प्रशासन को दिया भी है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।